पूंछ को पानी में भिगोया और पूंछ में बालू को लपेटा और ला करके दरार में डाला। फिर भागी, पूंछ भिगोया, बालू लाई, दरार में डाला। जब 10 दफा ऐसा किया, राम ने देख लिया, देखा तो मुस्कुराए, हथेली पर उठा लिया, हाथ फेरा। आज भी गांव में कहानी कही जाती है कि गिलहरियों की जो 3 रेखाएं होती हैं वो राम का फेरा हुआ हाथ है। तो ध्यान से देखना आप, सहलाते हुए मुस्कुराते हुए राम ने पूछा, गिलहरी क्या कर रही हो? कहा सरकार, दरार पैदा हो रही है पुल के बीच में, उसको पाटने की कोशिश कर रही हूं, काम कर रही हूं। राम हंसे, अरे पुल 400 मील लंबा है और तू इतनी सी है और इतना बड़ा काम तुमने शुरू कर दिया, पूरा कर पाएगी? गिलहरी उनसे तेज हंसी। कहा तू क्यों हंसी? कहा इसलिए हंसी ये सोच करके कि परमात्मा भी जब ह्यूमन फॉर्म में आता है तो कभी कभी कितनी बेवकूफ़ाना बातें करता है। का मतलब, का ठाकुर आप परमात्मा हो और हम जीवात्मा हैं, सवाल कर रहे हो काम कैसे पूरा करोगी? अरे सुनो, जीव का काम केवल काम को शुरू करना होता है, पूरा करने का काम तो आप किया करते हो। हर नेक और बदनीयत का इनाम तुम्हारे हाथों में, शुरुआत हमारे हाथों में, अंजाम तुम्हारे हाथों में। हम अपने हिस्से की दरारों को पाटें। हम गिलहरियां हैं राम की, हम अपने अपने हिस्से का काम करें तो समाज का काम अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। और ध्यान रखें आप, जोड़ना भगवान राम का काम है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, पिछले 6 दिन से बोल रहा हूँ, आज 7वां दिन है। आपने बहुत प्यार से मुझे सुना और खूब गहनता से सुन लो। जल्दी मैं मिलता नहीं हूँ, इसलिए नहीं कि बहुत कोहिनूर हूँ, नहीं, मुझको बुला पाना आसान नहीं है। इसलिए नहीं कि बहुत महंगा हूं, मैं अपने व्याख्यान की कीमत नहीं लगाता। फिर चूंकि मेरी बातें कड़वी होती हैं, मान लिया कोई बात है मैं बोल दूं और कोई सपाई हो उसको चुभ जाए, कोई भाजपाई हो उसको चुभ जाए, कोई कांग्रेसाई हो उसको चुभ जाए। और जितने लोग बैठे हैं इस देश के 99% लोग कोई न कोई आई पाई बने हुए हैं। मान लिया कि किसी कमेटी में 10 लोग हों और 4 लोग ये सोचे हमारी पार्टी को कह रहे हैं, अगले साल बुलाइए नहीं करेंगे। बहुत मंच हमको लगातार 25 साल से बुला रहे हैं, बहुत मंच उन्हें दोबारा नहीं बुलाया। इसलिए जो बोल दे रहा हूं उसको अपने दिल के दस्तावेज में हिफाजत के साथ रखना। हमारी चेतना का नायक, हमारी चेतना का महानायक हमारा ठाकुर है, हमारा राम है। हमारे लिए दीप स्तंभ हमारा राम है, मेरे जेहन की रोशनी को वो तय करता है। यहाँ लिखा हुआ है संस्कार भारती के स्लोगन में, मुझे अच्छा लगा, सा कला या विमुक्तये, यही लिखा है ना, सा कला या विमुक्तये। असल श्लोक है सा विद्या या विमुक्तये, बात एक ही हुई। कला वो है, विद्या वो है जो हमको मुक्त करे। सवाल यह है किससे, कहाँ बंधे हो? जेल में हो क्या? कोई तो जेल में नहीं है, सब तो खुले हैं। फिर वो किसकी बात कर रहा है? मानसिक बंधन की। आपने अपने जेहन को कहीं न कहीं बांध दिया है। कभी कभी आप घटिया किस्म के विचारों से अपना जेहन बांध देते हो, कभी कभी किसी विशेष दल से बांध देते हो, कभी कभी किसी विशेष संप्रदाय से बांध देते हो, और फिर पतंग की तरह उड़ना भी कोई उड़ना है कि उड़ रहे हैं मगर दूसरे के हाथ में। विमुक्त है, एक मुक्त मन। इस देश को ऐसे नौजवान चाहिए जो सीधा बोल सकें, हम किसी दल में नहीं हैं, हम किसी संप्रदाय में नहीं हैं, हम प्योर रूप से मनुष्य हैं और इंडियन सिटीजन हैं। देखो मजा आ जाएगा। विवेकानंद चिल्लाते रह गए, यू गिव मी 100 नचिकेतास। नचिकेता कठोपनिषद का पात्र है, एंड आई विल चेंज द वर्ल्ड। लेकिन बहुत मुश्किल है मिलना। मेरी कोशिश है, सुभाश्रम हमारा ये काम कर रहा है, हमारे दीक्षित शिष्यों की बहुत संख्या है, और मुझे खुशी है कि मेरे जीवन में कम से कम 100 ऐसे नौजवान हैं मुझसे जुड़े हुए जिनके भीतर किसी किस्म की गांठ, किसी किस्म का बंधन, किसी किस्म का कट्टरपन, किसी किस्म की बेहूदगी कुछ नहीं है, मनुष्य होने की उद्घोषणा करते हैं। तो
आइए बात करते हैं भगवान राम के माध्यम से। माइक वाले भैया आवाज थोड़ा और खोलो, कल से खराब है, ध्यान से देखना आप। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम, जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम। जब बाबा तुलसी ने लिखा सिया राम मैं सब जग जानी, तो ये नहीं लिखा कि फला वर्ग को छोड़ करके, फला संप्रदाय को छोड़ करके, फला जाति को छोड़ करके, फला मजहब को छोड़ करके। चौपाई देखें, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम, जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम। ये पूरा जगत सिया राम में है। और नोट कर लेना, सिया को राम से अलग मत करो, राम को सिया से अलग मत करो। मुझे बहुत खुशी हुई जब संचालन का उत्तरदायित्व निर्वहन करने वाले वीरू ने अपने अभिवादन में, अपने प्रबोधन में और अपने आप समझो आपको जब जयकारा बोलने के लिए प्रेरित किया तो गजब की बात कहा जोर से बोलिए जय सिया राम। गिरा अरथ जल बीच सम, अकहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सीता को राम से अलग नहीं कर सकते, राम को सीता से अलग नहीं कर सकते, दोनों एक ही भूत हैं। दोनों आप ईमानदारी के साथ देखना, आप बिलगा नहीं सकते। रावण ने केवल सीता को चाहा, राम को नहीं चाहा, और सुपर्णखा ने केवल राम को चाहा, सीता को नहीं चाहा। सुपर्णखा ने केवल राम को चाहा, सीता को नहीं चाहा। क्या कटा? नाक कट गई। और रावण ने केवल सीता को चाहा, राम को नहीं चाहा। क्या कटा? गर्दन कट गई। सीता जल तत्व है, जल तत्व। बाबा तुलसी से किसी ने पूछा, गुरुदेव चंदन लगाना चाहता हूं, घिस के लगा लूं? कहा जाओ घिसो, तिलक नहीं बनेगा, आग पैदा हो जाएगी। का मतलब? का सुनो, अतिशय रह गैर करई जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। केवल चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसोगे, तिलक नहीं, आग पैदा हो जाएगी। का तिलक कब बनेगा? कहा जब सूखी लकड़ी और सूखे पत्थर के बीच में प्रीति का, प्रेम का जब जल गिरेगा तब माथे का तिलक बनेगा। ठीक उसी प्रकार सीता मातृ तत्व है ना, सीता प्रीति का जल है। गिरा अरथ जल बीच सम, अकहियत भिन्न न भिन्न, अबंदौ सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। आए समापन के वक्ता की यह जिम्मेवारी बनती है कि कथा के समापन के दिन भगवान राम को राजा बना दे। और एक बात नोट कर लेना, मैं बार बार बोलता हूं कि पूरा का पूरा रामायण, पूरी की पूरी राम कथा असल में एक डेस्टिनेशन पर जाकर के रुकती है जहां पर हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमको प्राप्त होती है। एक राज्य कैसा होना चाहिए, बाबा ने कुछ चौपाइयां तो ऐसी कहा कि जिनको संसद भवन पर चिपका देना चाहिए, ताकि जब भी सांसद घुसे तो पढ़ें कि ध्यान रखो, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, असो नृप अवैसी नरक अधिकारी, सो नृप अवैसी। तो आइए सम्रांगण में चलते हैं। एक तरफ भगवान राम, एक तरफ रावण। रावण संसाधन वाला, रावण पैसे वाला, रावण जबरदस्त आप समझो सेना वाला, गजब की सेना, गजब के उसके पास फाइटर्स, गजब के योद्धा, गजब के तीर कमान, रथ गजब का। और राम के पास अप्रशिक्षित सेना। बानर को कौन प्रशिक्षण देगा? बानर लाइन में खड़ा ही नहीं होगा। जब लाइन में खड़ा होगा तब ट्रेनिंग होगी। अप्रशिक्षित सेना, जब तक गिनोगे बानर को 1 2 3 तब तक 4 गो फ्री।
इतनी बड़ी सेना भर्ती कर लिए कि राम जी से पूछा गया कि इतना क्यों भर्ती कर लिए, तो कहा कि 3 बुनियादी चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। हमारे सैनिकों को चाहिए ही नहीं। रोटी वो खुद ही इंतजाम कर लेंगे, कपड़ा दूसरे का फाड़ देंगे, और मकान पेड़ है। तो जब कुछ देना ही नहीं है तो भर्ती करने में, वैकेंसी निकालने में कौन सी कंजूसी है? अगर कुछ देना पड़ता तो पेपर लीक करवा देते हैं। जब देना ही नहीं है तब क्या टेंशन है? ध्यान से देखना आप, राम और रावण आमने सामने एकदम, और एक तरफ सुविधा है, एक तरफ असुविधा है, एक तरफ संसाधन है और एक तरफ संसाधन विहीनता है, लेकिन एक तरफ बदतमीजी है और एक तरफ तमीज है, एक तरफ असत्य है, दूसरी ओर सत्य है, एक तरफ पाप है, एक तरफ पुण्य है, एक तरफ गुंडागर्दी है, दूसरी ओर अदब है। और ये लड़ाइयाँ जब भी होती हैं, फैज अहमद फैज कहता था, हमेशा यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रीत नई है न अपनी प्रीत नई, और हमेशा हमने खिलाए हैं यूं ही आग में फूल, न उनकी हार नई है न अपनी जीत नई। पाप के परिणाम सामने आते ही आते हैं। आप ध्यान से देखना, आप राम जी तीर पर तीर मार रहे हैं, रावण मरने का नाम नहीं ले रहा है। ऑपरेटर, हेलो माइक ऑपरेटर, कल की तरह आवाज करो, थोड़ा सा खींच रहा है। मार रहे हैं तीर पर तीर राम जी, रावण मरने का नाम नहीं ले रहा है। गर्दन काट रहे हैं, गर्दन दोबारा पैदा हो जा रही है। एक बात सुनो ध्यान से, वो रावण चाहे असली वाला हो, चाहे नकली वाला हो, चाहे हमारे आपके भीतर वाला हो, चाहे रामलीला वाला हो, जल्दी मरता नहीं है, जल्दी नहीं मरेगा। वो टेंशन तो देगा राम को। हमारे वहाँ रामलीला हो रही थी हमारे इलाके में, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, वायरल हो जाता है। तो जो राम जो पात्र बना था वो रावण को तीर पर तीर मार रहा था, और रावण मरने का नाम नहीं ले, अट्टहास करे। तो और रावण जो नकली वाले होते हैं वो असली वाले से भी ज़्यादा अट्टहास करते हैं। जो तीर मारे रावण बोले हा 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 हा। डायरेक्टर ने देखा कि टाइम हो गया है मरने का, तो धीरे से घड़ी देखा और पर्दा हटाया, कहा वो रावण वो मर जाए यार, टाइम हो गया, मर। फिर राम ने तीर मारा, फिर वो हंसा हा 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 हा। डायरेक्टर को लगा कि सुना नहीं क्या, और पर्दा हटाया, अबे मर, टाइम हो गया। फिर तीर मारा, फिर हा 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 हा। अब डायरेक्टर को गुस्सा आ गया, वो कूद गया मंच पर, अबे मर, कह रहा हूं टाइम हो गया। कहा नहीं मरूंगा, मेरा पिछले साल का बकाया पैसा आज तक नहीं दिया, उसका रुपया बाकी था, पैसा बाकी था, आप समझिए। तो जो लखन बना था वो बहुत होशियार, भैया ब्रह्मास्त्र लाऊं? कहा नहीं लखन, रुपयास्त्र लेकर के आओ। तो मंच के पीछे भाग करके गया, डायरेक्टर से पूछा कितना बाकी है उसका? कहा 500 रुपया बाकी है। कहा जल्दी दो। तो 100 के 5 नोट उसने दिया, तो इसने मतलब धागे से तीर पर बांध करके और लेके मंच पर, भैया रुपयास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र से भी खतरनाक है, कलयुग में हर ऑफिस में चलता है, संसद में तो कभी कभी लहराया जाता है, लीजिए इसकी नाभि का अमृत शोषित कर लीजिए। राम ने तीर खींच करके मारा, रावण एक्सपर्ट, ज्यों नाभि पर तीर आया खट से पकड़ लिया। अब पहले गिना 1 2 3 4 5, जब कन्फर्म हो गया कि 500 है तब मरा। उघरे अंत न हो ही निबाहू, अकाल नेमी जिमि रावण राहू। राम तीर पर तीर मार रहे हैं, रावण मरने का नाम नहीं ले रहा। विभीषण परेशान, राम खुद परेशान, मरता क्यों नहीं है? विभीषण ने कहा तीरंदाजी गलत हो रही है। का मतलब? का गर्दन काट करके उसको मारना चाहते हो? भ्रष्टाचार का प्रतीक है वो। पत्ता काटने से पेड़ मरेगा? का मतलब? कहा जहां से उसका गर्भनाल जुड़ा हुआ है, चौराहे पर 10 रुपए में अपने ईमान का सौदा करने वाले पुलिस वाले को बर्खास्त करके आप सफाई करोगे भ्रष्टाचार का? और टारगेट देके पैसा पहुंच रहा है आईजी तक, अफल भोगे होमगार्ड, इस सिरे से उस सिरे तक सब सही के जुर्म हैं। यहां तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियां, हमें मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। एकदम निशाना ठीक जगह लगाओ। नाभि माने क्या होता है? नाभि माने नाभिक, नाभिक माने सेंटर, बीच में, बीचों बीच।
एकदम बीच में मारो। और ये नाल यही होता है मनुष्य का, और किसी सिस्टम का भी नाल कहा जाता है, नालबद्ध। कहाँ से सप्लाई हो रही है बदतमीजी की, भ्रष्टाचार की, बेहूदगी की, फसाद की, कट्टरता की, उसको देखो और वहां टारगेट करो। और राम ने आपको मालूम है तीर मारा और धाराशायी हुआ रावण। मुझे जो बात कहनी है वो आपसे आप कहना चाहता हूं। बैठ जाओ बेटा, किसको खोज रही हो? नानी को? नानी गायब? नानी गायब कि तुम गायब? हाँ बैठ जाओ भाई, इनकी नानी जहाँ कहीं भी हो इनसे संपर्क स्थापित कर। नानी जाके बैठल बड़ी बिच्चे में, हाँ और बेचारी जोहतिया तो बैठबू कि जैबू? हाँ बैठिए तो दोबारा जाइए मत। हाँ मैं बिना संगीत का वक्ता, मतलब आप समझिए मैं परेशान हो जाता हूँ। तो ध्यान से देखना, जब रावण धाराशायी हुआ, अलग अलग रामायणों में कुछ हल्का फुल्का अलग अलग है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँ, रावण टेंशन में आ गया क्योंकि वरदान प्राप्त था ना, ओ हम काहू के मरही न मारे, अब बानर मैनुज जाति दुहिवारे, बानर मैनुज। हम किसी के मारने से मरे मत, और आज वो मर रहा है। सोचो आप, दुनिया का कोई वरदान हासिल कर लो, जब मौत दरवाजे पर दस्तक देगी ना, सारे वरदान फेल कर जाएंगे। बस अपना ध्यान बनाए रखना। आज आपको गिफ्ट दे करके जाऊंगा। आंखों में विस्मय है रावण के, और क्या विस्मय है? मंदोदरी सिरहाने है। मंदोदरी, मैं मर रहा हूं, मेरे जैसा बलवान कौन, मैं मर रहा हूं। इंद्र तो मालाकार बने, लावे सुमन हेर हेर ब्रह्मा दरवाजे पर वेद को पढ़ा करें। इंद्र को हुक्म था कि माला बना करके लंका में भेज देना। ब्रह्मा हमारे दरवाजे पर गेट पर बैठ करके वेदों का पाठ कर देना। चित्रगुप्त हमारे घोड़ों के घास का इंतजाम कर देना। अग्नि भंडारे में पहुंच करके खाना बनाने का इंतजाम कर देना। बाकी बात छोड़ दो। मिजाज में आकर के रावण अपने 20 हाथों से जब मृदंगम पर धिमिक धिमिक की थाप मार करके जब गाता था तांडव स्तोत्र, जिताट विग्लज्ज्वल प्रवाह पारुतस्थले कलेवलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमट डुमट 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 निनाद मट डुमर भयम चकार चंड तांडव तनोतु न शिवा शिवम। तो शंकर कैलाश छोड़ करके डांस दिखलाने लंका आते थे। जलवा था, मर रहा है। मंदोदरी में मर रहा हूं। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचने का दावा करने वाला रावण मर रहा है। मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, उद्घोष करता था, पढ़ा भी था। वेद वेदांत के सिद्धांतों को जानता था, बाद में प्रादुर्भूत सिद्धांतों को जानता था। वेद को जानता था, वेदांत को जानता था, वेदांत को जानता था, निघंट को जानता था, निरुक्त को जानता था, द्वैतवाद जानता था, अद्वैतवाद जानता था, द्वैताद्वैत जानता था, केवलाद्वैत जानता था, शुद्धाद्वैत जानता था, विशिष्टाद्वैत जानता था, भेदाभेद जानता था, अचिंत भेदाभेद जानता था, स्फोटवाद जानता था, अवच्छेदकतावाद जानता था, सांख्य दर्शन जानता था, मीमांसा दर्शन जानता था, पूर्व मीमांसा जानता था, उत्तर मीमांसा जानता था, योग को जानता था, आयुर्वेद जानता था, धनुर्वेद जानता था, ज्योतिष जानता था, सब जानता था। मौत सर पे नाच रही है उसके। मंदोदरी में मर रहा हूं। मंदोदरी ने कमाल की बात कहा, स्वामी आप गलत सोच रहे हैं कि आप मर रहे हैं। कहा फिर? कहा क्यों ये घबरा के कहते हो मर जाएंगे? आप जिंदा कहां थे कि मर जाएंगे? आपको गलतफहमी थी। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि वो जिंदा हैं। वो जिंदा नहीं है, चलती फिरती लाश हैं। राजेश रेड्डी का शेर है, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता। मरा हुआ जीवन लोग जी रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं चीजों को। स्वामी आप मरे हुए थे, आज आपके ताबूत में आखिरी कील ठुकी है, आज आपका अंतिम संस्कार है स्वामी। रावण से एक बार अंगद ने भी कहा था कि तुम मरे हुए हो भाई। रावण ने कहा था हैं मैं मरा हुआ हूं। दरबार में जब हाल टाक हुई थी, कहा हाँ तुम मरे हुए हो। कहा कैसे? कहा 14 लोग मरे हुए हैं, आप भी सुन लेना, संक्षेप में बता रहा हूं। 14 लोग मरे हुए हैं, आप देख लेना, आप उस लिस्ट में तो नहीं है। और 14 सिम्पटम रावण में मिलता है। किसी को चोट पहुंचे तो बुरा ना मानेगा,
तुलसी ने लिखा है। ए रावण, अंगद बोला, सुनो 14 की लिस्ट। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा अजसीयति दरिद्र अति बूढ़ा असदा रोग बैस संतत क्रोधी अविष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी अतनु पोषक निंदक अघखानी अजीवित सर्व सम 14 प्राणी। ये 14 मरे हुए हैं। संक्षेप में बता दूं, माताओं बहनों आप भी ध्यान से सुनना, रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा हूं। कौल, कौल माने लंबी व्याख्या है लेकिन एक लाइन में सुनो। कौल माने पियक्कड़, पियक्कड़ मरा हुआ है, वो जिंदा नहीं है। एक शेर मैंने कभी पढ़ा था कि कभी गलियों में गुनगुनाते हैं और कभी सड़कों पे लौट जाते हैं, और शराबी ऐसे देवता हैं जिनको कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। वो मरा हुआ है, वो कब क्या बोलेगा, कब क्या करेगा, कब क्या कहेगा। मैं पहली बार जब गया था, बहुत कई साल पहले की बात है, 20 साल मेरी उम्र रही होगी, दिल्ली पहुंचा बोलने के लिए, तो स्टेशन पर 2 आपस में फाइट कर रहे थे, ढिसुम ढिसुम। तो मैंने कहा क्यों झगड़ा हुआ है, तो पता चला कि दोनों पिए हुए हैं। तो झगड़ा क्यों हुआ, तो पहला पी के बोला कि आज पूरी दिल्ली खरीद लूंगा, तो दूसरा बोला कि चुप, मैं बेचबे नहीं करूंगा, जब मैं बेचूंगा तब। दोनों अपने आप को दिल्ली का बाप समझ रहे हैं। गजब बात है। कहा ये मरे हुए हैं, पियक्कड़ मरा हुआ है। रावण पियक्कड़ था। करे सिपान सोए सी दिन राती, तो कौल मरा हुआ है। काम बस, जो बेटियों को एक वस्तु के रूप में देखता है। ये बहुत बड़ी समस्या है पैट्रियार्की की। ये पितृसत्ताक समाज जो हमारा है, महिलाओं को सामान के रूप में देखता है, बस। इस देश में कमबख्तों ने गाना भी बनाया तो उसमें स्त्री को चीज कहा, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। नौजवान वही सुन रहा है। क्रिकेट खेल रहे हो और लड़की को बना रहे हो चीयर लीडर, सेविंग क्रीम पुरुषों की, और प्रयोग कर रहे हो स्त्री को एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया कि यूज एंड थ्रो। जिसकी ऐसी दृष्टि है, बाबा तुलसी कहते हैं वो जिंदा नहीं है, वो मरा हुआ है। बेटियां मामूली तकलीफ से गुजरती हैं। 10 किलोमीटर की यात्रा उनकी करनी हो, उनको कॉलेज जाना हो, कितनी निगाहें रास्ते में उनको घूर रही हैं, ये केवल एक बेटी जानती है। और नेचर ने उसको भीतर से बहुत कुछ दिया हुआ है। वो जानती है बैड टच क्या है और गुड टच क्या है। वो जानती है कौन किस तरीके से हमको देख रहा है। बेटियों के पीठ पर पुरुष समाज के गंदी निगाहों के छाले पड़ जाते हैं सर, और प्रतिरोध करेगी तो तेजाब फेंक दोगे चेहरे पर। काम बस, जो स्त्री को केवल वस्तु समझे। रावण यही काम करता था। जहां सुंदर महिला को देखा हमला। कृपण, कंजूस मरा हुआ है। कंजूस, हालांकि मैं कंजूसों की बहुत तारीफ करता हूं, मैं तो तारीफ करता हूं भाई। जो कंजूस नहीं है, वो मान लिया पैसा है, भाई आओ चलो काफ़ी पीने चलते हैं, जरा 10 तो काफ़ी भेजना, सब लुटा दे रहे हैं। और कंजूस इतने महान होते हैं, जितना कमाते हैं वो बेचारे खर्चा नहीं करते, दूसरों के लिए छोड़ करके एक दिन। सबसे बड़े त्यागी हुए सब हैं, ध्यान रखिएगा, सब छोड़ के निकल जाएंगे। लेकिन ध्यान दो, मजाक की बात अलग। रावण के पूरे जीवन को मैंने कई ग्रंथों से पढ़ने की कोशिश किया, मुझे कहीं नहीं मिला कि सोने की नगरी का ये बंदा मालिक था और इसने 1 रुपया भी कभी किसी को दान दिया था। आपको मिले तो हमको बता देना। 1 रुपया अपने गुरु को गुरुदक्षिणा तो देता ही नहीं था। शंकर जी एक बार मकान बनवाए तो वो उनसे ले लिया, अपने ही पुरोहित बन के पहुंच गया और पूजा वूजा करा के उन्होंने कहा क्या चाहिए, कहा यही मकानियाँ दे दो। कृपण, कंजूस, विमूढ़ा,
स्पेशल मूर्ख। स्पेशल मूर्ख का मतलब हुआ जानता हो कि मैं इसी डाल पे बैठा हुआ हूं और उसी डाल को काट रहा हूं, जानता हो कि जिससे मैं उलझ रहा हूं कौन है। खरदू सैन मोहि सम बलवंता इन्हीं को मारही ओ बिनु भगवंता। जानता है राम भगवान हैं, लेकिन स्पेशल मूर्ख है ना, स्पेशल मूर्ख। देखो पागल होना ठीक है, मूर्ख होना ठीक नहीं है। बहुत फर्क है पागल और मूर्ख में। मूर्ख वे कभी पागल नहीं होते हैं, पागल होने के लिए जीनियस होना पड़ता है। जेकर दिमाग रही हुए ना पागल हुई, जेकर दिमाग हवे नहीं रही। एक आदमी कार चलाते हुए जा रहा था, तब तक बबलिंग किया कार ने। अब सोचा कि अरे बाप क्या हो गया, तो झांक करके देखा तो अगले पहिए का, दाहिने वाले का चारों नट कहीं गिर गया था, चारों नट। और उसके बाद लगा सोचने अब क्या करूं। गैरेज वहां से दूर था, टेंशन में पड़ा हुआ था। तो वहां जहां कार खराब हुई थी वहां एक पागल खाना था, और पागल खाने के ऊपर वाले जंगले पर से एक पागल झांक रहा था। तो उस पागल ने पूछा, क्या भाई साहब क्या हो गया? का चुप है पागल, बीच में बोल रहा है, तो अपने टेंशन है, अब पागलों से आजी है। अरे बताओ क्या मामला है? का देख नहीं रहा है चारों नट गिर गया है? का मैं उपाय बताऊं? का तू क्या बताएगा? अरे सुन लो। हाँ बता। बाकी तीनों पहिया का एक एक नट निकाल लो तो 3 नट हो जाएगा, लगा लो। 10 किलोमीटर दूर गैराज है, वहां जा करके बनवा लो। कहा हाँ यार, लेकिन तू तो पागल है ना। का पागल हूं, तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़े हूं, पागल हूं, मूर्ख थोड़े हूं। ध्यान रखना, स्पेशल मूर्ख, विमूढ़ा, अजसी, कलंक इकट्ठा करने वाला। और ये शब्द ध्यान से सुनना, तुलसी बाबा एक भी शब्द फालतू नहीं लिखते हैं। रावण के बारे में लिख रहे हैं। किसके बारे में? जिसके पास सोने की लंका है। किसके बारे में? जिसके पास पुष्पक विमान है। किसके बारे में? जो कि स्वर्ग से होंग लेता है। किसके बारे में? जो अपने जीडीपी की दावेदारी करता है। उस रावण के बारे में तुलसी कह रहे हैं अति दरिद्र, अति दरिद्र है वो। कहिए क्या भाई, हम तो अभी तक यही जानते हैं, पैसा ना हो दरिद्र, रुपया ना हो दरिद्र, जायदाद ना हो दरिद्र, जमीन ना हो दरिद्र। और तुलसी बाबा सोने की लंका वाले को बोल रहे हैं अति दरिद्र। सुनो, गहराई में जाना पड़ता है, बिटवीन द लाइन्स। किसी के पास रुपया नहीं है, दरिद्र हो सकता है। जायदाद नहीं है, जमीन नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो दरिद्र है। अति दरिद्र कौन है? सब है जिसके पास, लेकिन कमाया हुआ नहीं है, लूटा हुआ है, खसोटा हुआ है, गरीबों से छीना हुआ है। ऐसे लोग कौन हैं? अति दरिद्र। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नाप दिया सहारा ग्रुप को, तुम अति दरिद्र हो, रेहड़ी वालों का पैसा लेकर के बैठे हुए हो। ऐसे बहुत से लोग हैं अति दरिद्र। 40,000 रुपया कर्जा वाले किसान बेचारे तहसील में टंग जाएंगे, और जिन्होंने 40,000 करोड़ ले रखा है उनको NPA लिखा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जाओ माफ किया। ये कौन है लोग? अति दरिद्र। इन्होंने कहीं न कहीं, आप समझो, बारीकी के साथ देखना आप, कहीं न कहीं खसोटा है, लूटा है। अति दरिद्र। रावण ने भी लंका को छीना था, पुष्पक विमान छीना था। अजसी, अति दरिद्र, अति बूढ़ा। बूढ़ा माने शरीर से नहीं, जो अहंकार में आ जाए वही बूढ़ा है। जो हम कह रहे हैं वही सही, बाकी सब गलत। रावण इसी मिजाज का था, सदा रोग बस, रोगी नहीं। रोगी हम सब हैं। रोगी होना और बात है, और रोग के बस में हो जाना अलग बात है। विवेकानंद को 21 रोग थे, 21 रोग, और सबसे खतरनाक उनका रोग था सी सिकनेस। पानी वाली जहाज में उनको उल्टी और दस्त दोनों होते थे। अपनी यात्रा बंद नहीं किया। 39 साल की उम्र में बंदा मर गया, लेकिन इतना साहित्य दे दिया दुनिया को कि बहुत सा भी उनका छपा नहीं है। रोग तो होने दो, रोग तो शरीर को प्लेटफॉर्म बना करके आएगा जाएगा।
आप अपना काम करते रहो। 37 साल में राम तीर्थ मर गए, 37 साल में आज शंकराचार्य मर गए। सोचो आप, रोग तो आएंगे, रोग के बस में मत हो जाओ, अपना काम करते रहो। मान लिया हमने कहा कि जा चलो जौनपुर, जी चलिए, और उसी में किसी से कहो भैया चलो जरा जौनपुर, का जौनपुर जाएं सवेरे से पेटवा गुगल 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 कर रहा है। अरे पेटवा करने दो, अपना काम करो। परसों मुझे फीवर था, मैं बोल रहा था, कल भी। ध्यान रखना, आप रोग के बस में मत हो जाओ। अहंकार भी एक रोग है, राम उसके बस में था। सदा रोग बस, संतत क्रोधी, अच्छे लोगों पर क्रोध करने वाला, विष्णु विमुख, भगवान से उल्टा, श्रुति संत विरोधी, सज्जनों का विरोध करने वाला। और एक पॉइंट ऐसा है, ध्यान से सुनना वरना गलत समझ लोगे, बड़ा खतरनाक पॉइंट है। बाबा तुलसी ही लिख सकते हैं, मैं तो केवल उसकी व्याख्या कर सकता हूं। गजब की बात लिखा है, ध्यान से सुन लेना माता जी, तुम भी सुन लेना। लिखा है कि तनु पोषक, चौपाई फिर से पढ़ दूं, तनु पोषक निंदक अघ खानी। अपने शरीर का ध्यान रखो, ये अलग चीज है, और दिन रात शरीरिये पर ध्यान दो, ये तनु पोषक है। ये ऐसा करने से दाहिनी टांग उठा करके बाएं पे रख लो तो पेट ठीक रहेगा, इसको उठा करके दाहिने रख करके उलट जाओ तो ये ठीक रहेगा। कुछ लोगों को देखता हूँ जहाँ बैठे वहाँ ऐसे कर रहे हैं, सभा के प्रोटोकॉल को भी मेंटेन नहीं करते हैं, ऐसे करते रहते हैं। मैंने पूछा क्या हुआ भाई? का बाल सफ़ेद नहीं होगा? कहा कौन सा साइंटिफिक अप्रोच है इसके पीछे? का सुना है। और टीवी वाले तो कुछ भी सुना देते हैं, और एक से एक धर्मगुरु पैदा हो गए हैं। वो लहसुन को कहते हैं कुत्ते का नाखून है। ध्यान रखना आप, तो हमेशा मतलब दिन रात यही बात सोचे, दिन रात ये करने से ये ठीक। ये देहियाँ क्या है? लाशन है। कितना किसका परसेंटेज हुआ उतना टाइम दो, मन को कितना टाइम देना है, बुद्धि को कितना टाइम देना है, शरीर को कितना टाइम देना है, प्रायोरिटी विकसित करनी पड़ेगी दिन भर। और कुछ लोग चैन से खाना नहीं खाने देते हैं। महाराज जी ये करेली की सब्जी लीजिए, मैं नहीं खाता हूँ भाई। अरे बड़ा फायदा करेगा, तो नीम की चटनी दे दो, चैन से खाने तो दो। लेकिन नहीं, दिन भर हिसाब लगाते रहेंगे और गजब गजब तकनीक बताएंगे, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, उल्टा हो जाओ, पलटा हो जाओ, दाएं हो जाओ, बाएं हो जाओ, और 4 बजे सवेरे उठो। ध्यान रखना, बाबा तुलसी कह रहे हैं कि ये जो तनु पोषक वाला सिस्टम है ना, ये बहुत खतरनाक है। रावण में था ये। जैसे लड़के जब जिम में नया नया ज्वाइन करते हैं तो 1-2 हफ्ता जिम में कसरत करने के बाद, ध्यान से देखना, वो सीधा नहीं चलते हैं, ऐसा लगा कि यहाँ खपची लगी हो। और भाई साहब नमस्कार, नमस्कार भाई साहब, जैसे वो लोग लेके बाउंसर चलते हैं ना, तो वैसे ऐसे फैला के नमस्कार नमस्कार भाई साहब, नमस्कार नमस्कार। ऐसे कौन चलता था? बाबा ने बताया है, भवन चले निरखत भुज पीसा। राम ऐसे ही चलता था, ऐसे ही रखते हुए, कौन है मेरे जैसा? तो तनु पोषक निंदक अखानी, जीवित 100 सम 14 प्राणी। ये 14 मरे हुए हैं। एक सवाल बस आपसे पूछता हूँ, जवाब देना, उसके बाद उसके बारीक पहलू को मैं आपको बताऊंगा। सुनो, मजबूरी में कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया है। एक बात बताओ, जिसके आँख ना हो उसको क्या बोलते हैं? अंधा बोलते हैं। जिसके कान ना हो बहरा बोलते हैं। जुबान न हो उसको गूंगा बोलते हैं। हाथ न हो उसको लूला बोलते हैं। और पैर न हो लंगड़ा बोलते हैं। अब प्राण ही ना हो मुर्दा बोलते हैं, यही ना? ये जनरल परिभाषा है, नोट कर लेना। फिर से बता रहा हूं, आंखें ना हो तो कहेंगे कि आदमी अंधा है, कान ना हो आदमी बहरा है, जुबान ना हो आदमी गूंगा है, हाथ ना हो आदमी लूला है, पाँव ना हो आदमी लंगड़ा है, जान ना हो आदमी मुर्दा है। लेकिन सुनो, हो सकता है दोनों आंखें सही सलामत हों लेकिन आदमी अंधा हो। बीरू जी, ओ बीरू जी, कहाँ हैं? कोई बैठक चल रही है क्या? मैं रुक जाऊं?
कोई बैठक चल रही है, मीटिंग मत करिए प्लीज। सत्संग के पांडाल का भी अपना प्रोटोकॉल होता है जो किसी सत्ता और सिस्टम से कम नहीं होता है। हाँ, इसको मेंटेन करिए बीरू जी, मैंने पहले ही कहा था आपसे। तो आपके लिए बेशकीमती बात जो दार्शनिकता के धरातल से लेकर के आ रहा हूं, आप मानेंगे न मानेंगे तो हमको टोक दीजिएगा। हो सकता है दोनों आंखें सही सलामत हों, लेकिन आदमी अंधा हो, कान एकदम ठीक हो, आदमी बहरा हो, जबान एकदम सही हो, आदमी गूंगा हो, हाथ ठीक ठाक हो, आदमी लूला हो, पांव सही सलामत हो, आदमी लंगड़ा हो, सांस बिल्कुल सटीक हो, लेकिन आदमी मुर्दा हो। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? आंखों से गरीबों के दर्द को देखा कि नहीं देखा? का नहीं देखा? अंधे हो। नौजवान को शाहगंज के किसी चौराहे पर गोली मार दिया गुंडे ने, पुलिस आई, आपने देखा था? जब पूछा गया आपने देखा? नहीं साहब, हम तो उधर थे। अंधे हो। अपने कान से गरीबों की पुकार को सुना कि नहीं सुना? का नहीं सुना। बहरे हो। जुबान से सामने चाहे कितना बड़ा साम्राज्यवादी हो या क्रोनी कैपिटलिज्म का गुलाम हो, बिना डरे पब्लिक के हक वाली बात कहा कि नहीं कहा? का नहीं कहा। का गूंगे हो। हाथों से गिरते हुए को उठाया कि नहीं उठाया? का नहीं उठाया। लूले हो। पांव से किसी की विपत्ति में भाग करके पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कहा नहीं पहुंचे। लंगड़े हो। रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपके ज़हन में हमेशा के लिए बात जिंदा हो जाए कि अपनी लाश को ढोने को जिंदगी नहीं कहते हैं। सुनो, अगर आंखों से गरीब के दर्द को नहीं देखा तो आंख होने के बाद भी आदमी अंधा है। कान से गरीबों मजलूमों की पुकार को नहीं सुना तो कान होने के बाद भी आदमी बहरा है। जबान से हक वाली बात नहीं बोला तो जबान होने के बाद भी आदमी गूंगा है। हाथों से अच्छा काम नहीं किया तो हाथ होने के बाद भी आदमी लूला है। पांव से अच्छी जगह पर नहीं गए तो पांव होने के बाद भी आदमी लंगड़ा है। और इंसान का जीवन पा करके अगर अपने समाज की सेवा नहीं किया तो सांसें चलने के बाद भी आदमी मुर्दा है। इस पसीने की कीमत समझो, ईमान से सुनो, प्रोटोकॉल को मेंटेन करो। मुर्दा। ध्यान रखना, आप एक लड़की बनारस की थी, बुंदेलखंड की बहू बन गई, नाम था मनु, लक्ष्मीबाई। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लगी मर्दानी वो तो। तफरकावादी चिंतन रखने वाले तमाम लोग, सब लोग जरा ध्यान से सुनना। आखिर में 4 लोग उसके साथ सिपा सालार बनकर के गए। उन 4 का नाम बता रहा हूं, 4 का। 4 को छोड़ो, 3 का नाम बता रहा हूं। और 3 में गिनना, ये व्हाट्सएप के मैसेंजर से सावधान रहा करो, नहीं तो फर्जी इतिहास तुमको पढ़ा दिया जाएगा। हर पार्टी का अपना आईटी सेल होता है, वहाँ यही काम होता है, एडिट करो जारी करो, एडिट करो मेनी टाइम फॉरवर्डेड। सुनो, कौन था झांसी की रानी के साथ सबसे ज्यादा विश्वसनीय? आखिर में 3 लोग। एक का नाम ध्यान से सुनना, मैं अलग से टिप्पणी नहीं करूंगा। एक का नाम था रघुनाथ राव, दूसरे का नाम था गुलाम गौस खान और तीसरे का नाम था गुल मोहम्मद। गुलाम गौस खान घनगरज तोप को चलाने वाला था। तोप में दरार आ गई, धुआं निकलने लगा, बारूद काम नहीं कर रही थी। रानी मां चिंता नहीं, बोला वो पठान था, अपनी छाती को दरार पर रख करके तोप को पकड़ लिया। तोप दग गई, गोला जहां गिरना था वहां गिरा, गौस खान भी उड़ गया। झांसी के किले में अभी भी उसकी समाधि ठीक वहीं पर बनी हुई है, किले के भीतर। दामोदर पीठ पर था, बेटा लेकर के भाग रही थी वो। क्यों भागी? इसको ध्यान से सुनना। एक मराठा था, एक मराठा, उसका नाम था दुल्हाजू। ग्वालियर गेट की रखवाली उसको सौंपी गई थी। ग्वालियर गेट क्या है? झांसी के किले में एक जगह है, दरवाजा है, जो कि ग्वालियर रोड पर जाकर के निकलता था, यानी एक आधा किलोमीटर की दूरी पर जाकर के ग्वालियर रोड पर निकल जाता था। रानी ने सोचा उधर से ही निकल करके भाग जाऊंगी और ग्वालियर में जाकर के मदद मांगूंगी।
उस दरवाजे पर तैनात था दुल्हाजू, गद्दारी कर गया, चांदी के सिक्कों से तौल दिया उसको अंग्रेजों ने, और उसने अंग्रेजी सेना के लिए दरवाज़ा खोल दिया। रानी जब अंदर गई, सेना आ रही थी, पलट करके रानी भगी, किले पर से कूद गई। 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाने वाला नौजवान जब उतरता है तो जांग सहलाता है। सुनो, मोटरसाइकिल में साकर होती है। साकर का फुल फॉर्म कितने नौजवान जानते हैं? साकर माने फिजिक्स की थियरी के हिसाब से शॉक एब्जॉर्बर। झटका लगता है पहिए पर, पहिए के झटके की ऊर्जा ऊपर चलती है आपके कमर की ओर, तो पूरा स्प्रिंग उसको पी जाता है। 90% पी लेने के बाद 10% केवल आपके कमर में झटका लगता है। उसके बाद आज भी लोग, फला डिस्क हमारी खराब है, रीढ़ की हड्डी में नीचे दर्द हो रहा है, झेल रहे हैं। सुनो, घोड़े में साकर नहीं होती है। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, 100 मील तक लगातार घोड़ा चलाया। घोड़ा थक गया, रानी नहीं थकी। अंतिम मोर्चे की बात आखिर वाली कहता हूं, कृपा करके इस बात को संभाल लेना आप। गुल मोहम्मद से कहा, गुल मोहम्मद देखना हमारे जिस्म को कोई अंग्रेज हाथ न लगा पाए। उस पठान ने कहा, रानी मां, जब तक बदन में जान बाकी है अपनी आंखों के सामने तुमको किसी को छूने नहीं दूंगा। रघुनाथ राव से कहा, दामोदर कोलो निकल जाओ, मेरा अंतिम टाइम आ गया है। रघुनाथ निकल गया और उसके बाद आखिरी लगाई हुई। मामला लंबा है, एकदम संक्षेप में सुन लो। भयानक मारकाट वही वो जगह थी जहां पर दांतों में लगाम को दबा करके और दोनों हाथों से उसने विलक्षण तरीके से जब तलवार चलाना शुरू किया तो सारे योद्धा दंग थे कि तलवार कहीं ऐसे भी चलती है। अचानक आगे बढ़ करके एक अंग्रेज ने ऐसा लंबा चौड़ा हाथ मारा कि रानी के सर पे गिरा, और जब सर पे हाथ गिरा, हाथ आप समझो सीधे आकर के खोपड़ी में जब तलवार धंसी तो उतर गई दाहिनी आंख तक, और दाहिनी आंख रानी की बाहर आ गई। दाहिनी आंख रानी की बाहर आ गई। रानी ने पलट करके बाएं हाथ से ऐसा सधा हुआ तलवार का हाथ मारा कि यहां से कट करके उसका दुश्मन का हाथ तलवार के साथ रानी की खोपड़ी में लटकने लगा। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे गजब हैरानी थी, भयानक। तब तक एक गोली चली, दाहिनी जांग में लगी, दाहिनी जांग फट गई। जांग के बल पर ही घोड़ा चलता है। रानी बार बार गिरने को झुक रही हैं। अचानक एक गोली आई, पेट में धंस गई, खून का फव्वारा निकला, उसके दाढ़ी पर पड़ा। भैया प्रसादी पहुंचाए हैं ऐन मौके पर, व्यास जी को प्रसादी खिलाएंगे। आप कितना भी मेंटेन करिए, प्रोटोकॉल मेंटेन हो नहीं पाता है। और बीरू, ये कार्यक्रमों की ढिलवाही है, इस पर ख्याल रखना चाहिए। वो 5 बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, बार बार पता नहीं क्या लेके आ रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, प्रसादी लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। मैं कोरम पूरा करना होगा तो कोरम पूरा कर दूंगा, अभी रामराज करवा दूंगा, अपने अपने घर जाओ, मैं दक्षिणा लेके जाऊंगा। लेकिन ऐसे कथा नहीं होती है। एक आध 2 वॉलंटियर होने चाहिए जो 7 दिन में नहीं समझ पाया कि मैं किस तरह कथा बोलता हूँ, वो फिर क्या समझेगा, बातों को क्या तवज्जो देगा। तलवार चली, गोलियां चली, और एक आखिरी गोली आई जो रानी के बाएं जांग में घुस गई। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीरगत पानी थी, गिर गई। अंग्रेजों की कुमुक जो 50 के करीब थी डर गए, अगर सांस चल रही होगी ये मार डालेगी, चलो और सेना लेकर के आएंगे। रानी ने अंतिम सांस लिया, गुल मोहम्मद, हाँ रानी माँ, हर हर महादेव। और वो मर गई, शहीद हो गई। दोनों हाथों में उठा करके रोता हुआ गुल मोहम्मद, नाला था, नाले को पार किया, समस्या आ गई, अंतिम संस्कार कैसे करूं। गंगादास बाबा की कुटिया थी, उस कुटिया के पास ले गया, चिल्लाया, बाबा बाबा। गंगादास बाबा निकले, हाँ पहचान रहे हो? तो कौन है? रानी माँ लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। हाँ, अंतिम संस्कार करना है बाबा, वादा कर रखा है, अंग्रेजों को छूने नहीं दूंगा, इज्जत रख लो। कहा मेरे पास कोई उपाय नहीं है, एक काम कर बेटा, छप्पर के अंदर लाश को रख दे और छप्पर की थूनी को खींच दे, छप्पर नीचे आ जाएगा, चला करके अंतिम संस्कार कर दे, मैं जा रहा हूँ। कमंडल उठाया, बाबा निकल गए। इसने वही किया, अपना सारा कपड़ा भी खोल के उसमें डाल दिया,
एकदम लंगोट पर फकीर की तरह हो गया। अंतिम संस्कार किया, राख और मट्टी को गीला करके इतना बड़ा चबूतरा गोल सा बना करके और बगल में बैठ करके चुपचाप रोने लगा। उधर अंग्रेजों की कुमुक डबल करके खोजते हुए आया कमांडर उसका, और खोजते खोजते पहुंचा। गुल मोहम्मद बैठा था, वही फकीर लग रहा है। इधर कोई 20-24 साल की लड़की घायल थी, देखा? कहा नहीं साहब मैंने नहीं देखा। अच्छा नहीं देखा? फिर उस पर निगाह गई। कहा ये क्या है, ये तुम्हारा पीर है क्या? कहा जी साहब ये मेरे पीर की मजार है, वो बहुत बड़ा वली था, शहीद हो गया, खिराज अकीदत में बैठा हुआ, आंसुओं से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। लौट गए सब। मुझे कहना ये भी नहीं था, जो कहना था अंतिम बात सुनो इस मामले की। एक बार पागलों की तरह गुल मोहम्मद झांसी के बाजारों में घूम रहा था बहुत दिन बाद, और अचानक सामने दुल्हाजू मिल गया। देखा, अरे तू तो गुल मोहम्मद है ना, देख तेरी रानी बर्बाद हो गई, खत्म हो गई ना। दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत जिसका सूरज कभी डूबता नहीं है, उससे टकराने का अंजाम देखा, तुम भी बर्बाद हो गया पागल कहीं का, मर गई तेरी रानी। इधर देख जागीर मिली है, सन बच्चों को शानदार सुविधा दूंगा, सुन जमीन जायदाद एकदम बहुत और सुन वो मर गई, मैं जिंदा हूं, मैं जानता था वो मरेगी। गुल मोहम्मद ने कहा हाँ रे दुल्हाजू, इन्हीं हाथों में मरी थी रानी माँ, मेरी आंखों के सामने पेट फट गया था गोली से, खून का फव्वारा मेरे दाढ़ी को भिगो गया था। सुन मैंने देखा अपनी आंखों के सामने घोड़े से गिरते हुए, हाँ मर गई वो और बच गया तू। लेकिन इतिहास की विडंबना को देख दुल्हाजू और सोच कि 24 साल की उम्र में मर जाने के बाद भी हमारी मनु और लक्ष्मीबाई रानी माँ लोगों के दिलों में जिंदा है, और तू बच जाने के बाद भी समाज के लिए हमेशा हमेशा के लिए मुर्दा है। तासीर से जिंदगी नापी जाती है, ध्यान रखना। कितने साल जिए इसका कोई मतलब नहीं है, किस किस्म का जिए ये बुनियादी सवाल है। 110 साल जिए गदहा की तरह जिए कि 23 साल जिए भगत सिंह की तरह जिए। मंदोदरी ने कहा स्वामी आप मरे ही हुए थे, आज आपका अंतिम संस्कार है, और जानते हो आपने गलती क्या किया? एकदम ये अंतिम बात, उपसंहार की बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, बस समापन। व्याख्यान को आज ज्यादा नहीं खींचूंगा। तो कहा जानते हो स्वामी आपका ये हाल क्यों हुआ है? का क्यों हुआ है? का सुनो, आप भी सुन लो। कई लोग कहते हैं कि भगवान के नजदीक जाओ तो मुक्ति मिल जाएगी, राम का नाम लेते रहो मुक्ति मिल जाएगी। हिम्मत करनी पड़ेगी साहब, सुनो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मैं नहीं कह रहा हूं, राम ने कहा है नहीं मिलेगी। हमसे चिपक जाओगे तब भी नहीं मिलेगी, ये राम कह रहे हैं। केवल राम को चाहने से नहीं होगा, राम के नजदीक जाने से। राम के नजदीक तो सुपर्णखा भी गई थी, चाहा तो उसने भी था, मुक्ति मिली कि नाक कटी। सवाल राम का नहीं है, सवाल राम के इस्तेमाल का है। राम ने कहा कि सुनो, अच्छा राम किस परमहंस एक विद्वान थे, वो कहा करते थे कि 2 घड़े रात भर बारिश में पड़े, एक घड़ा 5 मिनट में भर गया, बारिश हो रही थी, और एक घड़ा रात भर बारिश में रहा, भरा नहीं। क्यों? उल्टा रखा था, उल्टा रखा था। अब उसमें देखो वेदांत की भाषा में घट के भीतर घटत्व भी है, घटपट्वादि दोष भी नहीं है, कोई विकार भी नहीं है। हमारी तुम्हारी भाषा में एकदम वो घड़ा सही सलामत है, अंदर उसके जगह है, यानी अंदर घटाकाश कहते हैं उसको, भीतर का एकदम जगह पात्रता है। भरे कैसे? जब उसका मुहवा बदरा की ओर होगा तब न भरेगा, कि उल्टा होगा तब भरेगा। तो वैसे ही राम का केवल नाम लेने से तरेगा कि राम का काम करने से तरेगा? राम के सिद्धांत को नहीं मानेगा और केवल राम को मतलब इस्तेमाल कर लेगा। हम अपने देवताओं को भी इस्तेमाल करते हैं। हनुमान जी हमको नहीं बदल पाए, लेकिन हमने हनुमान जी को, इतनी अच्छी शक्ल थी, राक्षस बना दिया। एंग्री हनुमान,
कार के पीछे चिपका दिया, देखना एकदम राक्षस का मुंह बना दिया। हमारे हनुमान भी क्रोधी रहे, मार देंगे मार देंगे, इस टाइप का। देवताओं को भी हमने हाईजैक कर लिया। अब जातियों के आधार पर देवताओं का नाम लिया जा रहा है। कृष्ण भगवान तो फलाने जाति के, अब बुद्ध भगवान फलाने जाति के, राम फलाने जाति के। हम लोग, मैंने कहा ना एक दिन, परले राम कुकुर के पाले, खींच खांच के ले गए खा ले। दोष कर्म का नहीं होता है, दोष उसके पीछे के भाव का होता है। अच्छा, मैं अगर पूछूं किसी से, गाली देना पाप है कि पुण्य है? चाहे अच्छा काम है कि बुरा काम है? गाली देना बुरा काम है, लेकिन ससुरारी में जब ले गाली नहीं मिला, खाने में नहीं पचल, तो गाली कहाँ बुरी हुई? चाकू चलाना किसी के पेट पर अच्छा है कि बुरा है? बुरा है नहीं। डाकू चलाए तो बुरा है, डॉक्टर चलाए तो अच्छा है। डाकू चलाएगा जिंदगी जाएगी, डॉक्टर चलाएगा जाती हुई जिंदगी आएगी। आप बैठे हो, कोयला के सुई कोंच दे तो अच्छा है कि बुरा है? झगड़ा हो जाएगा, क्यों कोंच दिया? लेकिन इंजेक्शन लगना और डॉक्टर कोंचे तब अच्छा है। हालांकि कोविशील्ड वाले मामले में खराब निकल रहा है, लेकिन उसमें मैं क्या टिप्पणी करूं, है ना? बारीकी के साथ देखना आप। कोई भी अगर मैं कहूं कि यहाँ शाहगंज में मैं किसी को मार दूं गोली तो क्या होगा? कहा बाबा, इंडियन पीनल कोड ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत हैंग हिम टिल डेथ, तब तक लटकाओ इसको जब तक मर न जाए। सुनो, गोली मारना बुरा काम है यहाँ, और वही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती होकर के और पाकिस्तान के खिलाफ गोली चलाओ तब। यहाँ भी ट्रिगर दबेगा, बुलेट निकलेगी, आदमी जाएगा। वहाँ भी ट्रिगर दबेगा, बुलेट निकलेगी, आदमी जाएगा। यहाँ का नतीजा फांसी, वहाँ का नतीजा परमवीर चक्र। तो इसका मतलब कर्म के पीछे की आइडियोलॉजी खास मायने रखती है। राम ने कहा, मेरे बगल में रह करके भी तर नहीं पाओगे जब तक मेरी ओर उन्मुख नहीं होगे। मेरा नाम लोगे और मुझसे विमुख रहोगे, मुझसे उल्टा होकर के मेरा नाम, जिसे मेरा बेटा मेरा कोई काम न करे, हमेशा कहे अखिलेश 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 अखिलेश, हम खुश हो जाएंगे? हैं? राम कह रहे हैं, सुनो लोगों, काजी बोलिए, सन्मुख हो जीव मोही जब मेरे सन्मुख होगे, ओरिएंटेड टू मी, डायरेक्टेड टू मी। जन्म कोटि ना सही तब ही जन्म कोटि, जो मेरे उन्मुख होगा मैं उसका ख्याल करूँगा, केवल मेरा इस्तेमाल करोगे? का स्वामी, आपने अपने जीवन में सब कमाया लेकिन उल्टा कर दिया मामला। का मतलब, तो जरा बेटियां आप लोग बताना, 1 लिखो बगल में 0 लिखो, कितना हुआ? जोर से बोलो, गर्दन हिला के। हाँ, गर्दन हिलाना जिंदा होने का सबूत है। 1 के बगल में 0 10, एक और 0 100, एक और 0 1000 हैं, एक और 0। मेरा मैथ कमज़ोर है, मैं उसी में फेल होता था, इसीलिए मैं दूसरों से पूछता हूँ। एक बार मास्टर साहब ने पूछ दिया, बताओ अगर 10 पूड़ी 4 लोग खाते हैं तो 40 पूड़ी कितने लोग खाएंगे? तो हमारे क्लास में कहता था, भीम बाबा भीम बाबा। हम लोगों को आया ही नहीं। कहा बताओ, इतना भी नहीं जानते हो, 10 पूड़ी 4 लोग खा सकते हैं तो 40 पूड़ी कितने लोग खाएंगे? अचानक भीम बबुआ उठा, कहा गुरुजी दही चीनी मिल जाए तो हम ही मार देंगे, किसी तीसरे क्या जरूरत है, उसमें कौन मैथ लगाना है भाई। हाँ, दही चीनी दे तो हम ही मार देंगे। तो सुनो, 1 के बगल में 0 10 और 0 100 और 0 1000 और 0 10,000 और 0 लाख, कुल जमा मतलब ये कि 0 बढ़ाते जाओ, औकात बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी ना। अब पूरी धरती पर 0 लगा दो, अब बगल से 1 को हटा दो, बचा कितना? अच्छा मत हटाओ, इधर से उठा के इधर कर दो, कितना बचा? करीब करीब 0। का स्वामी, तुमने 0 तो बहुत कमाया, बहुत,
लेकिन जिस वो एक राम को रखना था इधर, उसको कर दिया इधर, इसलिए कुल कमाई का जो जोड़ निकला 0। उल्टा हो गए तुम। का समझा नहीं मंदोदरी? का एक लाइन में समझ लो। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवनिहारा, रहा न कुल को। राम की विमुखता का अंजाम है कि खानदान में कोई रोने वाला नहीं बचा। सुनो, रावण की मौत ही राम राज्य का प्रस्थान बिंदु है। रावण का खात्मा हुआ, पुष्पक विमान का आवाहन हुआ, सब लोग चलने को तैयार हुए। चलो चलो। का कौन कौन चलेगा? राम जी ने कहा सब चलेंगे। सब। लखन ने कहा सब माने? का सब, पूरी सेना चलेगी, बंदर भी चलेंगे। कहा बंदरों को क्यों ले चल रहे हैं? लखन बिदक गए, इनको क्यों ले चल रहे हैं? इनका काम खत्म हो गया है? इनका काम खत्म हो गया, इनको छुट्टी दीजिए, अपने अपने घर जाएं, पेंशन देना नहीं है। राम जी ने कहा दिमाग खराब है, हमारे लिए लड़ाई लड़े सब हम छोड़ दें? क्या समझते हो हमको? हैं? ये सब अग्निवीर हैं, सब बैठेंगे, सब चलेंगे। और सुनो सुनो लखन, सबसे ज्यादा तुम्हारी निगाह में मैं किसको प्यार करता हूं? का मेरी निगाह में सबसे ज्यादा भरत को प्यार करते हैं। का संशोधन करो, नोट करो। ये जितने बंदर हैं हमारे लिए अपनी जान देने वाले, ये कौन है मेरे लिए? नोट करो लखन। काजी बोलिए। मम हित लागी जन्म इन्हारे, भरत हूँ ते मोही अधिक प्यारे, भरत हूँ ते मोही। मेरे बंदर मुझे भरत से भी ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि इन्होंने राज्य की स्थापना और आइडियोलॉजी में मदद किया है बिना संसाधन के। मैं इनको छोड़ नहीं सकता हूँ। सबको लेकर के राम जब आए, बाबा तुलसी ने कहा कि एक ऐसे राज्य की स्थापना हुई जिस राज्य को इस बात की तमीज़ थी कि क्या महंगा करना है, क्या सस्ता करना है, कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। पूछा गया राम से क्या करें, महंगा क्या करें? कहा लग्जरी महंगा कर दो। मारी मारी क महंगे किए, का अनाज तेल वगैरह ये सब का इसको सस्ता करो। सस्ते तृण जल अनाज, तुलसी साहिब से ये राम गरीब नवाज। नीतियां नीचे से ऊपर की ओर बनना चाहिए। बारीकी के साथ देखना आप। भगवान राम वेलफेयर स्टेट का ऐसा राज्य मैं नहीं चाहता हूँ जहाँ कोई भूख से मर जाए, ऐसा राज्य नहीं चाहता हूँ जहाँ पर कोई बीमारी से मर जाए। दैहिक दैविक भौतिक तापा आराम राज, काहू नहीं व्यापा। का कि कानून बता दीजिए। 2 लाइन में कानून बताया राम ने, 2 लाइन में सुन लेना। बाकी वर्तमान दौर में यानी 47 के बाद की जो भी सियासी चीज़ें रही हैं उनकी व्याख्या आप करना, वो किसी की हुकूमत रही हो। राम से पूछा गया 2 कानून बता दीजिए। कहा सुनो, पहला, मेरी आलोचना करने में डरना मत, गिरफ्तार नहीं करवाऊंगा। राम, मैं भले मुझको भगवान मानते हो और मैं राजा हूं और सिस्टम राजतंत्र का है, ध्यान रखना डेमोक्रेसी नहीं थी, फिर भी राम कह रहे हैं अगर मैं कुछ भी गलत बोलूं चौराहों पर चर्चा करना, मेरे खिलाफ बोलना और सुनो दरबार में चढ़ करके रोक देना। ऐसे करके राम गलत बोल रहे हो। ये छूट डेमोक्रेसी से भी पहले तुलसी बाबा के संविधान में मिलता है। सबूत ये राम की चौपाई सुनो। जो अनीति कछु भाखौ भाई, अतव बर जाऊं सब भय बिसराई। डरना मत मुझसे। और
कलयुग के ज़माने में हुकूमतों का केवल एक काम होता है डराना, वो किसी की हुकूमत हो। बारीकी के साथ देखना आप, एक ऐसा राज्य, सबसे बड़ा दर्द मैं आपको कह रहा हूँ। सुनो, कुछ बातें समझे में नहीं आता है कहें कैसे। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि गरीब को कोई भूखा हो तो खाना खिलाना पाप है कि पुण्य है? आप खट से बोल देंगे पुण्य है। गरीब को, भूखे आदमी को खाना खिलाना धर्म है ना? धर्म है। उससे बड़ा एक धर्म बता रहा हूं, उससे बड़ा धर्म वो कोई नहीं करता है, और जो उसको करता है वो गाली सुनता है। सुनो, अगर कोई फुटपाथ पर बैठा हुआ भूखा है 3 दिन से, और अगर उसको जाकर के रोटी देना धर्म है, तो इससे भी बड़ा धर्म है कि जिस सत्ता और जिस सिस्टम में वो मर रहा है, उस सिस्टम की आंख में आंख डाल करके पूछा जाए, नालायकों, तुम्हारे निजाम में ये भूखा क्यों है? तब डेमोक्रेसी बचती है। ये कौन पूछेगा ये भूखा क्यों है? किसी के पास 400-400, 500-500 कमरों की मकान है। इस देश का एक सेठ है, उसके मकान का नाम है एंटीलिया। 4000 कारें पार्क हो सकती हैं, और रहने वाले कुल 4 जने हैं। और कहीं ओवरब्रिजों के नीचे लोग पड़े हुए हैं। और उनको पंडित जी लोग भी सिखा देते हैं। कहता गरीब क्यों है? पिछले जन्म के पापों का फल है। आपको यही सब अच्छा लगता है? पिछले जन्म के पापों का फल नहीं है, वो इसी जन्म के घोटालों का नतीजा है। उनके हिस्से का कहाँ जाता है? बरसी वहीं पे समंदर थे जिस जगह, ऊपर से हुक्म था तो घटाएं भी क्या करें, वो वहीं बरसेगी जहाँ पहले से समंदर है। ध्यान रखना आप, बारीकी के साथ देखना। राम ने कहा कि ये नहीं चलेगा। एक एग्जाम्पल, चूंकि नौजवान तबका भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मौजूद है, प्रिवी काउंसिल का ज़माना। एक आदमी दूसरे के घर में घुस गया, चोर। क्या करने के लिए? रोटी चुराने के लिए। 3 दिन से भूखा था वो, कुछ खाने को नहीं था। लंदन का मामला है यह, पुराने लंदन के ऐतिहासिक कहानियों में से ये बात मिलती है। आप समझो, घुस गया रोटी चुराने के लिए, पकड़ लिया गया। अब धारा लग गई, मामला न्यायालय में पहुंचा। मामला क्या हुआ? घर में घुसने की धारा और फिर चोरी वाली धारा, भले रोटी चुराए, लग गई धारा। अदालत में मामला पहुंचा। ऑनरेबल जज ने कहा फैसला इसका फला दिन मंगलवार को सुनाया जाएगा। फैसला सुरक्षित रख लिया गया। कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि उस दिन जिस दिन सजा सुनाई जाएगी, वकील तो रहेंगे ही, जज साहिबान भी रहेंगे, सारे अध्यापकों को बुलाओ, धर्मगुरुओं को बुलाओ, नेताओं को बुलाओ, रहनुमाओं को बुलाओ, ठेकेदारों को बुलाओ, इंजीनियरों को बुलाओ। फरमान जारी हो गया। मंगलवार को अदालत खचाखच, वकील बैठे हैं, नेता बैठे हैं, इंजीनियर बैठे हैं, धर्मगुरु भी बैठे हुए हैं, अध्यापक भी बैठे हुए हैं। न्यायालय ने फैसला दिया, घर में घुसने और घुस करके रोटी चुराने के लिए ये अदालत इस चोर पर $10 का जुर्माना लगाती है। और यहाँ पर बैठे हुए जजों, मुझ सहित वकीलों, इंजीनियरों, अध्यापकों, धर्मगुरुओं और नेताओं पर ये अदालत $50 का जुर्माना लगाती है कि तुम्हारे ऊपर समाज को बनाने की जिम्मेवारी थी। तुमने कैसा समाज पैदा किया कि एक आदमी को रोटी चुराना पड़ रहा है? शर्म से डूब करके मर जाओ। ध्यान रखना आप, राम राज्य एक ऐसा राज्य है, राम राज वो बैठे त्रैलोका हर्षित भय, गए सब शोका अबयरु न कर, काहू सन कोई राम प्रताप, विषमता खोई
विषमता खत्म हो जाए, समता की स्थापना हो, हम मनुष्य बन सकें, धर्म के सच्चे लक्षण हमारे भीतर आ सकें, हम राम वाला बन करके काम कर सकें। और जो राम वाला होगा वो दुनिया के किसी तबके, किसी फिरके, दुनिया के किसी हिस्से से नफरत नहीं करेगा। पूरी पृथ्वी अयम निजः परो वेति गगनालौचे साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। 7 दिन तक आपने बहुत प्रेम और शांति के साथ मुझे सुना, ये बहुत बड़ी कृपा है। और मुझे सुन लिया, ये और बड़ी कृपा है। और सह लिया, ये तो बहुत बड़ी कृपा है। बातें थोड़ी खुरदरी होती हैं मेरी, लेकिन मेरा मानना है कि बात जब चुभती है तभी बात बनती है। मैं ऐसा हूँ कि मैं खुद को भी उसी जद में ले लेता हूँ। जब फजियत करता हूँ तो अपने आप को भी बकसता नहीं हूँ। प्रिवी काउंसिल के अदालत में मैंने केवल वकीलों नेताओं को नहीं खड़ा किया, धर्मगुरुओं को भी खड़ा किया। अगर नौजवान विचलित हो रहा है और मैं वहाँ हूँ तो मेरी भी जिम्मेवारी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करते हुए, आपको एक बेहतरीन कार्यक्रम की बधाई देते हुए, पूरी समिति को, पूरे मातृशक्ति को, आप सबको, आज तमाम नए मेहमान जो आए हुए हैं उन सबको खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब शुभकामनाएँ, खूब खूब अभिवादन। आप आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और नए वर्ष के उपलक्ष्य में, नए वर्ष यानी भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को आप आध्यात्मिक रूप से एंजॉय कर रहे हैं। कल जो है कुछ कलाओं का प्रदर्शन भी होगा, मेरा ख्याल है कथक वगैरह का भी आयोजन है, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के, कला हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, उसमें भी आप भागीदार हों। खूब जोर से जयकारा बोलिए। फिर माइक संचालक जी को बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलिए बजरंग बली की, बोलो भारत माता की। हर 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 महादेव। बहुत बहुत सादर धन्यवाद आदरणीय व्यास जी महाराज को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज अभी आप लोग जाइएगा मत भाई।